हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों को देखा था, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं और देखेंगे कि यह लोक नृत्य किस जाति विशेष के द्वारा मनाया जाता है या नाचा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, बुंदेलखंड के सभी लोक नृत्य को दिखाया गया है। अब जैसे क्या है, सैरा, धुरिया, राई, देवी, पाई डंडा, ख्याल नृत्य और कार्तिक। तो ये सभी नृत्य बुंदेलखंड के हैं। इनको टिक के माध्यम से कैसे देखेंगे, तो वही पिछले वीडियो की भांति हम लोग बुंदेलखंड को बुलंद मान लेंगे। तो जब इसको बुलंद मान लिया जाएगा तो अब इसी के आधार पर हम लोग इसको याद करेंगे। ये ऊपर वाले तीन को एक साथ याद करेंगे और नीचे वाले तीन को एक साथ याद करेंगे। चलिए ट्रिक बनाया जाए। कैसे है ट्रिक, जैसे देखिए, जिस व्यक्ति में शेर की हिम्मत होती है, जिन व्यक्तियों में शेर की हिम्मत होती है वह क्या, सैरा को हम लोग शेर बना लेंगे। तो जिन व्यक्तियों में शेर की हिम्मत होती है उनके हौसले क्या होते हैं, बुलंद होते हैं, और वे अपने बुलंद हौसले के बल पर अपनी सभी मंजिलों, कोई भी मंजिल उनसे क्या होता है, धुरिया मतलब दूरिया, कोई भी मंजिल उनसे दूर नहीं रहता है। और इन्हीं हौसले, बुलंद हौसलों के बल पर वो क्या कर सकते हैं, राई क्या, पहाड़ भी बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं राई का पहाड़ बना बहुत ही क्या है, मुश्किल है, लेकिन जिनके हौसले बुलंद है वह राई का पहाड़ भी बना सकते हैं। तो अगला देखते हैं, देवी नृत्य। तो देवी नृत्य, देवी माँ, इसको हम लोग बना लेंगे देवी माँ। तो देवी माँ उन्हीं को दर्शन देंगी जो बुलंद हौसलों के साथ उनका पूजा अर्चना करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब नीचे के तीन को याद हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर पाई डंडा पड़ता था। कब पड़ता था, जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो डंडा पड़ता था। तो यह डंडा पड़ता था, कौन याद कर रहा है, ख्याल कर रहा है, कार्तिक याद कर रहे हैं कि जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो वहाँ डंडा पड़ता था और डंडा पढ़ कर हमारे हौसले क्या हो गए हैं, बुलंद हो गए हैं। इन्हीं सब का ख्याल कौन कर रहा है, कार्तिक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नीचे वाले तीन को हम लोग याद कर लिए हैं। तो इस एक बार फिर से देख लिया जाए किस प्रकार से याद करेंगे। तो बुलंद हौसलों के बल पर हम लोग देखेंगे। तो जिन व्यक्तियों का हौसला शेर के जैसा बुलंद होता है उनकी मंजिल उनसे क्या होती है, दूरियां को हम लोग पढ़ेंगे दूरियां, कोई दूरियां नहीं रहता है। और उन्हीं बुलंद हौसलों के बल पर वे राई के पहाड़ भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बुलंद हौसलों के बल पर। और देवी माँ उन्हीं को दर्शन देंगी जिनके हौसले क्या होंगे, बुलंद होंगे। और नीचे के तीन को याद करेंगे। कार्तिक याद कर रहे हैं, कार्तिक यह ख्याल कर रहे हैं कि स्कूल में डंडा पढ़ते उनके हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वह क्या कर रहे हैं, उन्हीं का याद कर रहे हैं, डंडा पड़ता था उसी को ख्याल कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर है कलाबाजी नृत्य। किस क्षेत्र का है, ये अवध क्षेत्र का है। तो अवध को हम लोग अवैध मान लेंगे और कलाबाजी को काला बाजारी मान लेंगे। तो काला बाजारी ये अवैध है, यानी कि कालाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है, नाचा जाता है। तो इसी प्रकार अब देखिए, झूला नृत्य, रास और चरकुला ये कहाँ मनाया जाता है, यह ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। पिछले वीडियो की भांति यहाँ भी हम लोग मानेंगे, ब्रज को मानेंगे ब्रिज, ओवर ब्रिज, ठीक है, पुल मान सकते हैं ब्रिज। तो ब्रिज कैसे, अगर रास मतलब अगर रस्सियों का बना हो तो हवा चलने पर वह झूले की तरह क्या होगा, झूलेगा। ठीक है, तो यह जो है ब्रज को हम लोग ब्रिज मानेंगे। और यह ब्रिज अगर रस्सियों का बना हो तो यह हवा चलने पर क्या होगा, झूलेगा। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर आप इसको इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। अगर मान लीजिए एक बार भी याद नहीं होता तो आप लोग दो बार अगर पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर है चरकुला। तो अब चरकुला याद करने के लिए इस ब्रज को हम लोग मान लेंगे ब्रश,
सुबह ब्रश करते हैं ना, वही ब्रश। तो ब्रश करते हैं तो हम लोग कुला करते हैं, ब्रश करने के बाद कुला करते हैं। अगर मान लीजिए आपके कोई बच्चे हैं, वो ब्रश करने के बाद क्या किए, कुला नहीं किया, आप क्या कहते हैं, चर कुला, कर कुला। चर कुला को क्या याद करेंगे, कर कुला। मतलब ब्रश करने के बाद कुला करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना रहना चाहिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी पूर्वांचल के नृत्य को दिखाए गए हैं। तो पूर्वांचल को हम लोग मानेंगे चल, पूर्वांचल को मानेंगे चल। तो अब देखते हैं इसको, कट घोड़वा नृत्य। कट घोड़वा मतलब काट का घोड़ा। तो काट का घोड़ा तो चल नहीं सकता, इसको जबरदस्ती चलाया जाता है। तो कट घोड़वा नृत्य में घोड़ा जो होता है काठ का बना होता है, और काठ का घोड़ा चल नहीं सकता। पूर्वांचल चल नहीं सकता काठ का घोड़ा। ठीक है, ये याद हो गया। अब दूसरा नटवरी नृत्य, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का है। तो नटवरी में, नटवरी को मान लेंगे नाटक। नाटक तो ए दोस्त, आप मेरे सामने नाटक मत करिए, चल यहाँ से निकल, चल, इस प्रकार से याद करेंगे। नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा आपका, चल यहाँ से निकल। ठीक है, अगला देखते हैं। धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य किस क्षेत्र का है, पूर्वांचल क्षेत्र का। तो जैसे मान लीजिए धोबी समुदाय से है, और ये लोग कपड़ा साफ करते हैं। तो कपड़ा कैसे सुखाते हैं, जब सूर्य क्या होता है, पूर्व की ओर होता है। तो यहाँ पर पूर्वांचल, जब सूर्य किधर होगा, पूर्वांचल होगा, तभी धोबी समुदाय के लोग कपड़े क्या होते हैं, सुखाते हैं। अगला है धीवर नृत्य। धीवर को हम लोग मान लेंगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चल, पूर्वांचल, धीवर धीरे धीरे चल, पूर्वांचल। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ नृत्य दिया गया है, किस समुदाय के द्वारा वह नृत्य मनाया जाता है, उसको देखेंगे। क्या है, जैसे है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य क्या होता है, ये राजपूतों द्वारा तलवार हाथ में लेकर शादी विवाह के उत्सव में मनाया जाता है। तो छोलिया नृत्य आप याद रखेंगे, राजपूतों द्वारा तलवार हाथ में लेकर शादी विवाह के उत्सव पर मनाया जाता है। अगला है पाई डंडा नृत्य। तो पाई डंडा नृत्य आप जानते हैं, अभी बताया गया है, बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और कैसे मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, ये वहाँ के अहीर जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अहीर मतलब यादव जाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद नटवरी। तो आप लोग बताएंगे, अगर याद है तो, नटवरी किस क्षेत्र का है। तो नटवरी नाटक नहीं चलेगा, चल निकल निकल, तो ये पूर्वांचल का है। तो नटवरी भी पूर्वांचल में अहीर जाति यानी कि यादव जाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद धुरिया। धुरिया क्या होता है, कुम्हार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें पुरुष क्या होता है, स्त्री रूप धारण करके यह धुरिया नृत्य करते हैं। तो धुरिया नृत्य आप लोग को अगर याद है तो बताएंगे कि ये किस क्षेत्र का है। तो अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े हैं, बढ़िया से देखे हैं, तो धुरिया नृत्य, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, उनकी कोई भी मंजिल दूर या दूरियां मंजिल से दूरियां नहीं रहती है। तो धुरिया नृत्य ये हो गया बुंदेलखंड का। नेक्स्ट धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य अभी बताया गया है, यह पूर्वांचल में मनाया जाता है। और किसके समुदाय द्वारा, धोबी समुदाय के द्वारा, यानी कि कन्नौजिया, इन्हीं को चौधरी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है सैरा नृत्य। सैरा नृत्य, सैरा नृत्य में ये किसानों द्वारा फसल कटाई के समय ये किया जाता है। तो सैरा नृत्य कहाँ का है, ये भी बुंदेलखंड का है, जिसके हौसले शेर की तरह बुलंद होते हैं। इस प्रकार से हम लोग याद किए थे। फिर उसके बाद धीवर नृत्य। धीवर नृत्य को कहार जाति के द्वारा भी क्या होता है, मनाया जाता है। और धीवर नृत्य कहाँ का है, धीवर, धीवर मतलब धीरे धीरे चल, पूर्वांचल, ये पूर्वांचल का है। अगला देखिए जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य क्या होता है, रामनवमी के अवसर पर ये मनाया जाता है या नाचा जाता है। और इसमें क्या होता है, पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। तो अभी आपको बताया गया था धुरियां भी क्या होता है, धुरियां भी में क्या करते हैं, कुम्हार जाति के लोग स्त्री रूप धारण करके नाचते हैं। एक जोगनी हो गया और एक धुरिया, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद आ गया है चरकुला। चरकुला मतलब करकुला।
ब्रज क्षेत्र का है। ब्रश करने के बाद करकुला। तो इसमें क्या होता है, बैलगाड़ी के पहियों पर घड़े रखकर या सर पर घड़े रख करके किया जाने वाला यह नृत्य है। ये चरकुला ब्रज क्षेत्र का है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और अगला है छपेली। छपेली नृत्य क्या है? छपेली नृत्य के बारे में यह विशेष है कि एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण मतलब शीशा लेकर किया जाने वाला यह नृत्य है। और इस नृत्य के द्वारा आध्यात्मिक शांति की कामना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छपेली नृत्य करने से ये मन को शांति, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। फिर अगला है राई नृत्य। राई नृत्य अभी आपको बताया गया था, यह बुंदेलखंड का है, क्योंकि जिसके हौसले बुलंद होते हैं वह राई का पहाड़ भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, विशेषकर ये जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है और यह बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मयूर का रूप धारण किया जाता है। ठीक है, अगला झूला नृत्य। झूला नृत्य कहाँ का है? यह भी ब्रज क्षेत्र का है। यह सावन महीने में, सावन महीना इस समय चल रहा है, तो ये सावन महीने में मनाया जाने वाला नृत्य है। तो झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र से है, क्योंकि जब आप लोग रस्सियों का झूला बनाएंगे और हवा चलने पर ये झूला धीरे धीरे क्या होगा, झूलेगा, तो ये जो ब्रिज बनेगा रस्सियों का रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं ख्याल। ख्याल इसको कैसे हम लोग याद किए थे, ये कार्तिक जो थे उनके ये ख्याल कर रहे थे कि डंडा पड़ रहा था, तो डंडा पड़ते पड़ते उनके हौसले क्या हो गए थे, बुलंद हो गए थे। तो ये ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पुत्र जन्मोत्सव पर। जब किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है तब यह ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, रंगीन कागज और बांस के मंदिर भी बनाए जाते हैं। अगला रास नृत्य। तो अभी भी बताया गया था इसको, रास रस्सियों का ब्रिज बनाया गया था, मतलब ब्रिज मतलब ब्रज क्षेत्र का है। तो इसमें क्या होता है, रासक दंड नृत्य भी इसको कहते हैं। अगला देखते हैं कट घोड़वा। कट घोड़वा नृत्य आपको बताया गया था यह पूर्वांचल का, क्योंकि काट के घोड़ा चल नहीं सकता, चल मतलब पूर्वांचल। तो इसमें क्या होता है, लोग कमर में घोड़े की आकृति को बांधकर नृत्य करते हैं। इसी नृत्य को क्या कहते हैं, कट घोड़वा नृत्य। देवी नृत्य। तो देवी नृत्य क्या होता है, तो अभी आपको बताया गया था, जिनके इरादे बुलंद होते हैं देवी माता उन्हीं को क्या करती हैं, उन्हीं को दर्शन देती हैं। तो देवी की उपासना के लिए ये नृत्य मनाया जाता है, ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। अगला क्या है, अगर दोस्तों आपने अच्छा से बताया है, मतलब पढ़े हैं, तो आप लोग बताइए ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्या होगा, पाई डंडा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है। अगर इसको आपने बढ़िया से पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।